So hey guys, how are you? What's up? कैसे आप सब? I hope you are fit and fine. So this is Jatin, a 15-year-old 11th class student on this beautiful channel, Jatin's lecture. So guys, please like, share and subscribe my YouTube channel right now if you had not done yet, and don't forget to click on that bell icon so that you get my new videos notification. So guys, चलो आपको पता है कि हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कर रहे हैं विच इज ऑफ द 10th चैप्टर ऑफ फिजिक्स और मींस साइंस ऑफ क्लास 10th। सो मैं एक पार्ट बना चुका हूँ गाइस, ये सेकंड पार्ट है। सो आज हम बेसिकली रिफ्लेक्शन ही कवर कर पाएंगे क्योंकि गाइस चैप्टर बहुत बड़ा है। सो रिफ्रैक्शन नहीं हो पाएगा, रिफ्रैक्शन के लिए 2 वीडियोस और सेपरेट बनेंगी गाइस। सो इस चैप्टर की मीन्स टोटल अराउंड 4 और 5 वीडियोस हो जाएंगी, क्योंकि फर्स्ट मीन्स जो पार्ट था हमने वहाँ कहाँ तक किया था गाइस, हमने किया था कि बेसिक प्रॉपर्टी स्टडी की थी। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कनकेव मिरर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस, अपर्चर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस गाइस, यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। सो आज हम इससे आगे मूव करेंगे दैट इमेज फॉर्मेशन पे। आज सारा मीन्स सारा कुछ टॉपिक अपना इमेज फॉर्मेशन पे डिपेंड रहेगा। उसके बाद मैग्निफिकेशन एंड मिरर फॉर्मूला भी कवर कर ही लेंगे गाइस, क्योंकि वो थोड़ा छोटा है टॉपिक है, मीन्स अराउंड 2-3 मिनट्स का, तो उसको भी इसी में कवर कर लेते हैं। अलग से क्यों छोड़ना है इस टॉपिक को। सो यहाँ तक हम कवर कर लेंगे गाइस। सो चलो अब स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अब मैं एज आई हैव टोल्ड यू दैट लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, अब ये तो पता है कि लाइट क्या होती है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल अस टू सी। मैं थोड़ा रिकॉल कर देता हूँ गाइस, ताकि आप आज मीन्स आज के टॉपिक्स में इजीली कनेक्टेड हो पाएंगे। अगर मैं आपको रिकॉल करूंगा तो आप अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे एंड आज का टॉपिक वो आपको अच्छे से समझ आएगा। सो कर देता हूँ कनेक्ट फर्स्टली जल्दी से जल्दी। सो लाइट क्या पढ़ी थी हमने कि लाइट इज the form of energy that enable us to see। ये पढ़ा था गाइस हमने लाइट के बारे में कि लाइट क्या होती है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक टाइप की एनर्जी है दैट अनेबल अस टू सी, जो हमें देखने में हेल्प करती है। अब रिफ्लेक्शन है, इसके बाद रिफ्लेक्शन क्या होता है गाइस, अ बाउंसिंग बैक of a light in the same medium after reflecting through a polished smooth surface, or we can say that reflection is a phenomena, एक natural phenomena है guys। so reflection हो गया a natural phenomena in which bouncing back of light in the same medium after reflecting by a smooth polished surface। so guys, basically reflection is a natural phenomena। जो रिफ्लेक्शन है गाइस वो एक नेचुरल फिनोमिना है इन विच बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट थ्रू सेम मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्टिंग बाय अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस टेक्स प्लेस। सो गाइस क्लियर है कि क्या होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन is basically a natural phenomena in which bouncing back of reflection means bouncing back of a light through a same in a same medium after reflecting through a smooth polished surface is called reflection। डायग्राम भी बना देता हूँ गाइस। सो सपोज ये मिरर है अपना, ये नॉर्मल हो गई, यहां से कोई रेज आई वो रिफ्लेक्ट होकर यहां पर गई। सेम मीडियम था ना गाइस, मीडियम तो सेम ही था, एयर ही, और रिफ्लेक्ट हुई एक स्मूथ पॉलिश सरफेस। स्मूथ पॉलिश सरफेस कौन सा था, मिरर। अब लास्ट टाइम बचते गाइस रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होती है, एक डायग्राम से बनाता हूँ गाइस, ये डायग्राम याद रखना बस, आपका क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। ये रिफ्लेक्शन,
सपोज ये ऊपर एयर है एंड ये वाटर है। सो गाइस ये नॉर्मल हो गई। अब जो रेज आई यहां से सपोज जो रेज आई एक, इस रे को जाना तो ऐसे था बट इट मूव्स लाइक दिस। इस प्रोसेस को गाइस रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? रिफ्लेक्शन। सो एक टर्म्स में कहूं तो गाइस चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट, चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट। इस ए बेसिकली गाइस रिफ्रैक्शन हो गया। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन इज नथिंग बट द चेंज इन द पाथ ऑफ अ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। हो गया ना गाइस क्लियर? कुछ नहीं है, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करती है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है, वो ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाती है। इस प्रोसेस को गाइस रिफ्रैक्शन कहते हैं। दैट्स इट। सो तीनों चीजें क्लियर है? क्लियर है। सो उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, उस यहां पर ही आ जाएगा गाइस। देखिए सपोज ये मिरर है अपना, ये पोल होगा, ये अपर्चर होगा, इस जो ये गाइस ये स्फेरिकल मिरर है, ये एक इमेजिनरी स्फीयर का एक पार्ट है, हमें पता है। सो ये एक इमेजिनरी स्फीयर है, तो इस स्फीयर का एक सेंटर भी होगा, उस सेंटर को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन का जो सेंटर होगा गाइस उसे बोलेंगे सॉरी फोकस। वो हो गया फोकस। एंड ये हो गया गाइस रेडियस, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को ज्वाइन करती है वो सेंटर, एंड एफ से पी को ज्वाइन करते हैं गाइस वो फोकल लेंथ, एफ स्मॉल एफ से डिनोटेड होती है। बस गाइस यही पढ़ा था हमने कि ये सेंटर पॉइंट होता है, ये रेडियस कर्वेचर, ये पोल फोकस, एंड आर होता है गाइस टू टाइप ऑफ फोकस की, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है। दैट्स इट। यही कुछ किया था हमने अपने मींस प्रीवियस वीडियो में, मैंने यही कुछ किया था। सो चलो अब आगे मूव करते हैं। आज बेसिकली गाइस हम वो जो अपने एनसीईआरटी में आई गेस कौन 78 पेज पे मे बी, कंफर्म नहीं गाइस, प्लीज आप चेक कर लेना, मैं आपको दिखा भी दूंगा कहां पर है। सो जो वो टेबल गिवन है ना उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो दिखा देता हूँ। हाँ 164 पेज पे गाइस, जो देखो ये जो टेबल है ना अपनी, टेबल 10.1 इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं इस टेबल के बगैर, न्यूमेरिकल सॉल्व बिल्कुल भी नहीं होंगे। सो प्लीज इसे पढ़ लेना। और इसमें गाइस दे रखा है कि अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है सो इमेज क्या बनेगी, साइज क्या होगा, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल, सब कुछ पढ़ेंगे गाइस। चलिए, और अगर इस टेबल को समझने से पहले गाइस ये एनसीईआरटी में पहले दे रखे हैं, बस उससे पहले में ये आना चाहिए। सो जो अपने ये दे रखा है ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज और द लॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज, गाइस बस ये हमें पहले आना चाहिए, तो मैं पहले ये करा देता हूँ। देखिए क्या करते हैं, लॉज, लॉज कह लो या रूल्स कह लो, ऊपर लिखते हैं गाइस थोड़ा। रूल्स क्या होंगे गाइस? सो देखिए रूल्स ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ये गाइस रूल्स हैं कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये पढ़ेंगे हम। फर्स्ट रूल क्या है, देखिए अगर सपोज जो ये सपोज ये कौन सा मिरर हो गया, डाइवर्जिंग मिरर है, कनकेव मिरर हो गया, ये पोल हो गया अपना, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सो फर्स्ट रूल कहता है गाइस, अगर अ रे ऑफ लाइट विच कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ये वाली गाइस प्रिंसिपल एक्सिस होगी। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई ऐसे, सो दैट रे विल रिफ्लेक्ट, मींस रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इट विल पासिस थ्रू फोकस, वो फोकस से पास होगी। सिमिलरली यहां से गाइस कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई देन इट विल रिफ्लेक्ट एंड आफ्टर रिफ्लेक्ट इट विल पास थ्रू अ पॉइंट कॉल्ड फोकस। गाइस ये फोकस से पास होगी। फर्स्ट रूल क्लियर है। सेकंड गाइस बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल है।
सपोज ये कौन सा कनकेव ही ले लेते हैं, तो ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब गाइस देखिए, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास हुई, ऐसे कहां से पास हुई, फोकस से, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास, मींस इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये पास होने के बाद गाइस ये रिफ्लेक्ट होगी ना, उसके बाद इट विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस से पास होने के बाद रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी, किसके होगी पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। सो यहां से भी ड्रॉ करते हैं, सपोज यहां से फोकस से लाइट आई, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी गाइस, थोड़ा टेढ़ा हो गया कोई नहीं, वो कहां से जाएगी गाइस, इट विल पासेस थ्रू द प्रिंसिपल, नो सॉरी क्या बोल गया मैं, सॉरी गाइस, ये होगा कि अगर इफ अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। गाइस क्लियर है दो पॉइंट, आप इन डायग्राम से पढ़िए, वो क्वेश्चंस मींस स्टेटमेंट्स मत रटिए, उससे समझ नहीं आता, आप मींस इमेजिनेशन डायग्राम्स बनाइए गाइस, अच्छे से समझ आएगा, रियल मी सॉरी ट्रस्ट मी, आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, एक बार करके देखिए। तो ये हो गया, अब थर्ड करते हैं हम। थर्ड रूल है गाइस अपना कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, सपोज ये पोल हो गया अपना, ये फोकस एंड ये सी ऑफ कर्वेचर, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पाथ। कैसे, अगर कोई ये रे ऑफ लाइट, ये यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे ऑफ लाइट गाइस पास हुई, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल कम बैक ऑन इट्स ओरिजिनल पाथ। क्या, कि जो रे ऑफ लाइट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई एंड रिफ्लेक्ट होकर गाइस वो उसी ओरिजिनल पाथ पर वापस आ गई। ये हो गया गाइस थर्ड रूल अपना। क्या फोर्थ, फोर्थ भी कुछ ऐसा सही है गाइस, बस इससे थोड़ा अलग है, वो पोल पे लाइट आएगी, सपोज ये पोल हो गया अपना, फोकस ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई रे ऑफ लाइट जो पोल पे आई, बिल्कुल मींस पोल की तरफ आई, टुवर्ड्स पोल, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल डेविएट ऑन एन एंगल, obliquely deviated on an angle, ये एंगल आई है गाइस इक्वल्स टू एंगल आर। कि सिंपल टर्म्स में कहूं तो गाइस कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल की तरफ रिफ्लेक्ट हुई, सो उसने जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया ना गाइस, उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। सिंपल है क्या, कि इफ अ रे ऑफ लाइट means reflected towards the pole, it will deviates obliquely on its, means the angle which is made between that incident ray and the, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। सही हो गया गाइस, ये सारे मैंने कनकेव के डायग्राम बनाए, कनकेव मिरर के, कॉन्वेक्स के भी बता देता हूँ यहाँ पे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट क्या है कि अगर उसके पोल से प्रिंसिपल एक्सिस से लाइट आई तो वो फोकस से पास होगी। सो चलो बता देता हूं, यहां पर बना लेते हैं, इरेज ही करना पड़ेगा गाइस। देखिए अब ये हो गया अपना कॉन्वेक्स मिरर, इसमें ये पोल गाइस, ये फोकस, इसमें फोकस और ये सब कुछ इमेजिनरी होता है गाइस, आपको भी पता है मुझे भी पता है। अब ये क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, ये रिफ्लेक्ट कैसे होगी गाइस, इट विल डेविएट टुवर्ड्स द फोकस, फोकस से पास होगी ये, बट ये तो इमेजिनरी है ना फोकस, तो सो ये ऐसे पास हो जाएंगी, मींस ये रिफ्लेक्ट ऐसे होंगी एंड इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे गाइस, तो ये फोकस पे मिलेंगी। ये कॉन्वेक्स मिरर का है। नाउ दिस सेकंड है गाइस, अगर कोई रे ऑफ लाइट डेविएट मींस इट कम्स टुवर्ड्स द फोकस, फोकस से पास होगी तो वो पैरेलल हो जाएगी, मींस वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यहां पर समझा देता हूं गाइस, देखिए सपोज ये कोई रे है
जो कि फोकस की तरफ रिफ्लेक्ट हुई। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल डेविएटेड और रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। सिमिलरली गाइस लाइक दिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। एंड गाइस इन एरोज का ध्यान रखें प्लीज कि एरोज ही सब कुछ इंपॉर्टेंट है इन डायग्राम, रे डायग्राम्स में, क्योंकि एरोज हमें सब कुछ बता देते हैं कि रेज कहां से आई, कैसे रिफ्लेक्ट हुई, कैसे डेविएट हुई एंड ऑल दोस थिंग्स। सो प्लीज इन्हें गलती करोगे तो गए काम से, गए काम तमाम आपका। अब थर्ड क्या था अपना गाइस, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, है ना। सो ये कॉन्वेक्स मिरर बनाया, इसका सब कुछ इमेजिनरी होता है, पोल भी, पोल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो कोई रेज गाइस ऐसे आई, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, सो इट विल रिफ्लेक्ट ऑन इट्स ओरिजिनल पाथ। यही था गाइस बस। अब सेकंड थिंग इसी में बता रहा हूँ, फोर्थ वन भी, अगर इफ अ रे ऑफ लाइट जो पोल पे रिफ्लेक्ट हुई, मींस पोल की तरफ इंसिडेंट हुई, वो एक एंगल पे ओब्लिकली, मींस उसी के एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर बनाएगी एंड रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी गाइस। ये कॉन्वेक्स का हो गया। आई होप आपको डायग्राम क्लियर है और ये रूल्स भी क्लियर है। एक बार रिपीट कर देता हूँ गाइस, दैट है क्या क्या है। फर्स्ट वन देखिए आप, फर्स्ट वन देखिए, अगर कोई रे ऑफ लाइट, सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर कोई रे ऑफ लाइट इसके पैरेलल आई, ऊपर या नीचे, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासिस थ्रू द फोकस, वो फोकस पे, मिरर के फोकस पे पास होगी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इसका बिल्कुल रिवर्स कर दीजिए गाइस, इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट टुवर्ड्स द फोकस, फोकस की तरफ इंसिडेंट हुई, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड क्लियर है। थर्ड, अब थर्ड है गाइस, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ रिफ्लेक्ट मींस इंसिडेंट है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी गो बैक ऑन इट्स ओरिजिनल पाथ, वो उसी ओरिजिनल पाथ पे डेविएट हो जाएगी गाइस। नाउ फोर्थ वन, इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट टुवर्ड्स द पोल ऑफ द मिरर, after reflection it will deviated on an deviated obliquely on an angle which is made by means प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है गाइस, से रिफ्लेक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में भी सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। चारों के चारों पॉइंट गाइस क्लियर है, बिल्कुल इजी है। सो चलो अब उस टेबल पे मूव करते हैं। अब उस टेबल पर मींस हमें इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में, क्योंकि हमें ये क्लियर है गाइस कि वो डायग्राम्स बने कैसे। अगर हम पहले में अगर आपको टेबल कराता, सो आप ऐसे सोचते कि ये बना कैसे हुई, ये इन्फिनिटी पे है तो ये रेज दो, मैंने ये पैरेलली क्यों ली, मैं इनसे क्रॉस इंटरसेक्ट भी तो कर सकता था, रेज नीचे से ऊपर ले गया, ऊपर से नीचे। सो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते। सो इसीलिए आपको ये चीज पहले समझना जरूरी था। सो मैंने वो समझाया। सो चलिए अब आगे मूव करते हैं, इमेज फॉर्मेशन पर चलते हैं गाइस। अब पहले कनकेव मिरर की पढ़ेंगे गाइस, देन कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स की तो केवल 2 ही है, ज्यादा नहीं है, और कॉन्वेक्स तो कभी रियल इमेज बनाता ही नहीं है, हमेशा वर्चुअल पे चलता है बेचारा। सो गाइस चलिए, अब सबसे पहले मैं साथ साथ टेबल भी लिखूंगा और उसके साथ डायग्राम भी ड्रॉ करूंगा। सो डस्टर ले लेते हैं, काम आएगा गाइस हमें क्या करते समय। सो देखिए अब फर्स्ट हमें गिवन है, फर्स्ट क्या है गाइस, एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो ये चीज गिवन है टेबल में। आप वीडियो देखते देखते प्लीज बुक वीडियो को एक बार पॉज करके बुक ले आइए जल्दी से, क्योंकि बुक के आप वो टेबल देखेंगे ना, साथ साथ आपको क्लियर होता चलेगा सब कुछ। सो देखिए इन्फिनिटी पे है, तो चलो डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं साथ में। ये हो गया अपने पास कनकेव मिरर, ये पोल हो गया गाइस, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। अब ये एम एन नेमिंग भी कर देते हैं गाइस, कुछ नहीं जाता अपना। सो सपोज ये हो गया अपना वो ऑब्जेक्ट ए बी गाइस। सो ये इंफिनिटी पे है, क्योंकि फर्स्ट केस है अपने पास ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। सो यहां से रेज हमें पता है कौन सी रेज लेके आनी है गाइस। ओह एक चीज तो बताना ही भूल गया गाइस, सॉरी, कि जो वो रूल्स पढ़े थे हमने उसमें से 4 रूल्स पढ़े थे।
हर रे डायग्राम ड्रॉ करते समय कोई भी अपनी मर्जी के दो रूल्स लगा दो। अगर आपको ये लगाना है कि पैरेलल लेके जाए प्रिंसिपल एक्सिस को और वो फोकस से रिफ्लेक्ट हो, मीन सॉरी वो पैरेलल लेके जाए और वो फोकस से पास हो, तो वो लगा दीजिए। हम फोकस के पास फोकस से रिफ्लेक्ट वो इंसिडेंट रे फोकस से पास करें, वो पैरेलल और प्रिंसिपल एक्सिस के वो लगाना चाहे वो लगा सकते हो। अगर आप पोल वाला लगाए कि पोल पे इंसिडेंट रे आए, फिर वो पोल से उसी ओब्लिकली एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाए, वो लगा सकते हो। और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला भी लगा सकते हो। बट इजी गाइस, फर्स्ट दो बहुत ज्यादा इजी रहेंगे तो वो लगाते हैं हम। यहां से पैरेलल रेज आई गाइस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासिस थ्रू फोकस। ये तो क्लियर है ना गाइस कि वो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से पास होंगे। क्लियर है? सो कहां पर मीट हुई गाइस, ये थोड़ा आप अगर स्केल से बनाएंगे ना तो एग्जैक्ट बनेगा। सो फोकस पे कहां पर मीट हुई, कहां पर हुई? फोकस पे। फोकस पे मीट हुई तो कहां पर हुई? एट एफ। अब नेचर भी बता देते हैं गाइस। नेचर क्या होगा, देखिए आपको नेचर कितना दिख रहा है, बहुत छोटी, बहुत ज्यादा छोटी दिख रही है इमेज, नहीं दिख रही ना। सो इमेज बनेगी डिम, हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश। ओ सॉरी, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज्यादा छोटी बनेगी गाइस। और नेचर बताइए, ये तो साइज हो गया, उसका नेचर भी बताइए। नेचर होगा रियल, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड गाइस नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। सो क्लियर है? आप मैं पॉइंट वाइज लिखूंगा, आप नोट करते जाना और साथ साथ सबके डायग्राम ड्रॉ करते चलेंगे। अब मैंने बताया था कि रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आएगा, जैसे वाइस के साथ क्या आएगा? वर्सा, वाइस वर्सा, वाइस वर्सा। सिमिलरली रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो अब सेकंड पोजीशन क्या है गाइस, देखिए हमने इन्फिनिटी पे रख लिया, उसके बाद थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। तो सी से पीछे रख लेते हैं, सी से पीछे रख लेते हैं। सो बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। अब डायग्राम इरेज ही कर देते हैं सारा। देखिए ये अपना हो गया कनकेव मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां पर रख लिया गाइस हमने बियॉन्ड सी। सो एक रे लेके चलते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो फोकस से पास होगी, पता है गाइस हमें, आसान से है। अब दूसरी रे लेके चलते हैं गाइस, पासिस टू फोकस, दूसरी फोकस से पास हो जाए, फोकस से पास हो जाएगा। इस क्लियर है? सो अब रेस कहां पर मीट की? सी और एफ के बीच में मीट की गाइस। कहां पर की? सी और एफ के। सो यहां पर ही रेस बन जाएगी, सॉरी इमेज बन जाएगी। सो ए डैश एंड बी डैश, इमेज बन गई ना गाइस। सो सिंपल। ये मिरर की भी नेमिंग कर देते हैं एम और एन। सो ये बन गई गाइस अपनी, बिल्कुल इजी है, क्लियर है, कुछ नहीं करना। सो वहां पर लिख देते हैं कहां पर बनी इमेज है, बी सी और बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में बनी गाइस। अब नेचर देखिए आप कैसा है, ये छोटी लग रही है ना, वो आपको थोड़ी इक्वल लग रही होगी, बट इक्वल नहीं गाइस, ये थोड़ी छोटी है। वो हाथ से ड्रॉ किया ना, स्केल करते तो थोड़ा छोटा होगा। क्या ये डिमिनिश्ड है? कैसे है गाइस? ये डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब छोटा होता है। अब नेचर है इसका भी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। एक बात बता दूं गाइस, एक्सेप्ट एक सिचुएशन के मींस वो रियल इमेज वर्चुअल इमेज बनाता है, और वरना कनकेव मिरर हर बार रियल इमेज फॉर्म करता है। सो एक चीज तो याद होगी आपको, होगी ना? हाँ। और थर्ड केस पे चलते हैं गाइस, हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। हमने सी से पीछे तो ले आया, थोड़ा और आगे चलते हैं, लिटिल बिट मोर फॉरवर्ड लेके चलते हैं बबुआ को। सो इस सी पे रख लेते हैं, सी पे रख लिया। सो एट सी, अब देखते हैं इमेज क्या बनेगी, चलिए देखते हैं। अब ये हो गया अपने पास, कौन सा मिरर है गाइस? ये
कमेंट सेक्शन में बताओ यार मेरे को। आप रिप्लाई नहीं देते कमेंट्स के, क्या प्लीज रिप्लाई दिया करो गाइस। ओ सॉरी, मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में गाइस आंसर दिया करो, कुछ कमेंट दिया करो कि वीडियो कैसी है, अच्छी लगी, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है कि आपको कुछ और चाहिए। एंड बाय द वे गाइस, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वो लिंक गिवन है पीडीएफ का, वहां पर जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। कंप्लीटली हैंडमेड नोट्स है। और गाइज मैंने खुद ड्रॉ किए थे, मींस ड्रॉ क्या किए थे, मैंने खुद नोट्स बनाए थे गाइज, वो बहुत ही बेनिफिशियल है। एंड जितना छोटा उसके गाइज मैंने उतने छोटे नोट्स बनाए हैं एंड डिटेल्ड है बिल्कुल। सो आप वहां पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो देखिए, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख लिया, चलो मान ली इसकी बात। सो एक रह जाएगी पैरेलल, थोड़ा बड़ी रख लेते हैं गाइज, क्योंकि ये बाद में हमें प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होगी, बस ये मार्कर है थोड़ा मोटा चलता है, छोटी लेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम हो जाएगा। अब वो इसके पैरेलल गई, रिफ्लेक्ट होने के बाद गाइज फोकस से पास हुई। ये फर्स्ट तो क्लियर है ना, फर्स्ट पॉइंटर क्लियर है गाइज। आप मींस वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी रेज और वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास हो जाएगी। सेकंड रे गाइज वही फोकस वाली लेके चलते हैं अपनी, तो वो रिफ्लेक्ट होगी गाइस। ये थोड़ा मिसमैच हो गया गाइस, आप ड्रॉ करोगे ना तो वो यहाँ पर मीट करेंगे अपनी रेस को। फिर से करता हूँ, यहाँ अभी भी नहीं हुआ, यहाँ पर मीट करेंगे गाइस, यहाँ पर। सो ए बी, बी डैश ए डैश, कहाँ पर मिली इमेज, कहाँ पर बनी, एक्स पे ही बनी। और देखिए गाइस साइज देखिए, आप जल्दी देखिए, नोटिस कीजिए कि साइज कैसा है इमेज का। इमेज का साइज बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल है, सो सेम साइज। और नेचर बताइए गाइस रियल, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। चलो अब नेक्स्ट केस क्या बनता है गाइस, हमने सी पर ले आए, उसके बाद सी से थोड़ा सा और आगे चलते हैं, सी और एफ के बीच में रखते हैं। चलो रख लेते हैं, मान लेते हैं बात। ये एम एन, ये पोल, फोकस, सॉरी। एंड गाइस एक चीज बता दूं, ये फोकस अपना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस एंड पोल के बीच में गाइस इक्वल डिस्टेंस रखना, आप स्केल से करना। मैं तो वहां पर हैंडमेड कर रहा हूं तो थोड़ा डिस्टेंस में वेरी आएगा है ही वेरी। अगर आप इसे छोटा बड़ा करेंगे तो इसीलिए नहीं आएगी इमेज। मैंने पिछला डायग्राम बनाया था, उसमें सी पर नहीं आ रही थी अपनी इमेज, क्यों, क्योंकि उसमें मींस ये गैप नहीं था, इक्वल नहीं था कुछ भी, क्योंकि हैंडमेड ड्रॉ किया था। हैंडमेड में तो गाइस आपको बताइए कैसा बनता है। सो वैसे ही मैं बहुत बड़ा कलाकार हूँ गाइस। सो ये हो गया। अब अपना कहां पर लेना है हमें, सी पर था तो सी और एफ के बीच में ले लेते हैं, बिटवीन सी एंड एफ। देखिए यहां पर ले ली, ये रे आई, फोकस से पास हुई, ये तो क्लियर है। फर्स्ट रूल है कि a ray which is parallel to principal axis after reflection it will pass through the focus। उसके बाद ये दूसरी फोकस से गाइस कहां पर मीट हुई, बी, यहां पर मीट हुई, सी से पीछे है गाइस ये। तो ये ए बी, बी डैश ए डैश, इमेज फॉर्म होगी ना, तो कहां पर बनी देखिए, कहां पर, बियॉन्ड सी, कहां पर बनी गाइस, बियॉन्ड सी, सी से पीछे बनी। और साइज देखिए आप, बड़ा है, लार्ज, लार्ज नहीं वैसे इनलार्ज बोलते हैं गाइस, यहाँ पर वर्ड इनलार्ज यूज करते हैं, इनलार्ज। अब नेचर बताइए गाइस, रियल इमेज। सो चलिए इसे इजी कर देता हूँ, यहाँ पर चलिए, रियल एंड इन्वर्टेड। ये चार क्लियर है। पहले तो ये बताओ कमेंट सेक्शन में जल्दी कि आपको ये चार चीजें क्लियर है कि नहीं जो मैंने बताया। और अगर नहीं है तो प्लीज वीडियो को वापस से
देखिए एंड प्लीज वीडियो को पॉज करके नोट करते रहना मेरे साथ। और बुक तो आपने खोल रखी है ना, तो वंडरफुल, फिर तो क्या ही कहना। चलो फिफ्थ कंडीशन लेते हैं गाइस। हमने सी और एफ पे तो रख लिया, अब एफ पे ही रख लेते हैं। पहले हमने इन्फिनिटी पे रखा, फिर सी के पास, फिर सी पे रखा, फिर सी और एफ पे रखा, उसके बाद चलो एफ पे ही रख लेते हैं। सो देखिए ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब फोकस पे ही रख डालते हैं गाइस, रख दी गाइस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके गए तो वो फोकस से पास हो गई इतनी बड़ी फोकस से पास हो गई गाइस। हाँ हो गई। अब दूसरी रे कौन सी लें? अब वो तो ले नहीं सकते कि फोकस से पास हुई प्रिंसिपल एक्सिस पे करेगी, क्योंकि फोकस से कैसे पास करवाएंगे रेज गाइस, है ना। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली ले लेते हैं। सो इफ अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो ऐसे पास हो करेगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक ऑन इट्स ओरिजिनल पाथ। गाइस ये इन्फिनिटी पे जाकर कहीं तो मिलेंगे, इन्फिनिटी पे मिलेंगे क्योंकि लाइंस इंटरसेक्ट होंगी, लाइंस इन्फिनिटी पे होगा तो इनलार्ज बनेगी गाइस। इमेज कैसी बनेगी? हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज। तो लिख देते हैं एक्स एफ लिया हमने, एट एफ एफ पे लिया तो गाइस इन्फिनिटी पे। इमेज कहां बनी? इन्फिनिटी पे। और साइज क्या है गाइस? हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा है ऑब्जेक्ट से तो बहुत ज्यादा, कई गुना बड़ा है। सो हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज। और नेचर गाइस मैंने बताया था कि जो लास्ट सिक्स्थ कंडीशन है उसमें बस वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, वरना कनकेव मिरर हमेशा रियल फॉर्म करता है। सो बिना देखे कुछ भी लिख दो, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड गाइस एक बात बता दूं, हम इसमें कंफ्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता था। क्वेश्चन देखा गाइस ये क्या है, ये मेरे को कंफ्यूज नहीं आ रहा, पढ़ा तो हुआ है, आता भी है, अब मैं कंफ्यूज हो गया। ऐसा बहुत बार होगा गाइस पेपर में। सो प्लीज रिलैक्स माइंड से पेपर करना, सब कुछ चिल रहा करो गाइस, चिल बिल्कुल, क्यों इतनी टेंशन लेनी है। सो चिल करते हैं चलो, है ना। सो चलो इन सिलेबस थोड़ा लेट हो जाएगा, थोड़ा कल और पढ़ लेंगे, कल कल खत्म हो जाएगा चैप्टर। बट इतनी टेंशन क्यों लेनी, दिमाग क्यों खराब करना, चिल रहा करो बिल्कुल, ऑसम कूल। सो चलो लास्ट क्या था, एफ पे ले लिया तो एफ से और आगे सर जाते हैं, थोड़ा आगे मूव करते हैं, पी और एफ पे चलते हैं। सो देखिए ये पोल गाइस, फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब पी और एफ पे यहाँ पर इमेज फॉर्म होगी। सो कैसे बनेगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस से पास हो गई, होगी ना गाइस? होगी, हो गई। अब दूसरी रे कौन सी ले गाइस? ऑप्शन ही नहीं है कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलावा। पोल से भी हो सकती है, नहीं हो सकती। पोल से कैसे होगी गाइस? हाँ हो सकती है, बट कितना क्यों कॉम्प्लिकेशन करना, चलो ना कर देते हैं यही। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर दिया हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे तो उसी एंगल पे डेविएट हो जाएगी। अब जो इमेज बनेगी गाइस वो वर्चुअल बनेगी, बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगी, ए बी, ए डैश बी डैश, होगी गाइस, होगी ना, प्रूव कर दिया मैंने, फिर ऐसे कहोगे किया नहीं जस्ट जॉकिंग ब्रो। सो कहां पर अपनी एट, सॉरी एट नहीं, बिटवीन, between F and P. So image क्या बनी guys? Behind the mirror. Behind the mirror. Enlarged. हाईली तो कह नहीं सकते गाइस क्योंकि हमें दिख रहा है कि ज्यादा बड़ी नहीं है, बस बड़ी है बस। और नेचर कैसा हुआ मैंने बताया था कि इस कंडीशन, ओ एक और चीज बता दूं, नेचर वर्चुअल पता है कब होता है गाइस? सॉरी रियल और इन्वर्टेड हो गया, और वर्चुअल, वर्चुअल एंड डायरेक्ट गाइस जब होता है इसका मतलब होता है इमेज इमेजनरी फॉर्म हुई है, हम मतलब इमेज रियल में नहीं बनी है, वो पीछे बनी है मिरर से। सो एक चीज देखना, जब भी मिरर से पीछे कोई इमेज बनेगी ना उसे सीधा
आंख बंद करके कह देना कि ये वर्चुअल है, और कुछ सोचना ही नहीं, मिरर से पीछे वर्चुअल। कौन कौन के बात कर रहा होगा इसमें? सो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया ना गाइस। बस ये टेबल थी जो गाइस स्टार्टिंग में, रियल बताऊं, मैंने, हमारे टीचर हुआ करते थे मिस्टर धर्मेंद्र सर, धर्मेंद्र नाम था उनका, आई थिंक दादरी से थे। हाँ, अब मैं क्या करना कहीं से हो, सो बट बता दिया, दादरी से थे, अच्छे टीचर थे बहुत ही। सो उन्होंने स्टार्टिंग में ये टेबल समझाई, मैं रियल में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था गाइस, रियली I got so much confused on that day when he taught me this thing that बेटा ये इन्फिनिटी पे है, एफ पे बनेगा, ये स्टार्टिंग में मीन्स उन्होंने ये टेबल समझा दी, उनके अकॉर्डिंग वो वंडरफुल वे था टीचिंग का, मीन्स अच्छा था, रियल में अच्छा पढ़ाते थे। टीचर तो अच्छे ही होते हैं गाइस हमें। सो बहुत अच्छा, बहुत अच्छे टीचर थे, नेचर भी अच्छा था, बिल्कुल फ्रेंडली थे, मतलब ज़्यादा फ्रेंडली नहीं थे बट अच्छा था। सो उन्होंने ये समझाया मेरे को, आई गेट सो मच कन्फ्यूज, मैं बहुत कन्फ्यूज हो गया। फिर गाइस मैंने घर आकर देखा कि सर ने ये समझाया है कि इन्फिनिटी पे इमेज होगी तो फोकस पे बनेगी। अब डायग्राम भी समझा दिया सर ने कि ऐसे बनेगी बेटा, ऐसे बनेगी, बट कि जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है ये कैसे आई कैसे नहीं, बहुत कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन गाइस, दिमाग में घुसा ही, मतलब कुछ घुसा ही नहीं। उससे पहले सर ने वो भी बताया था मेरे को कि पैरेलल और प्रिंसिपल एक्सिस, मीन्स वो रूल्स भी बताए थे, बट मेरे को वो तब समझ नहीं आए। तो गाइस ये चीज़ कहाँ से समझ आएगी, जब वही चीज़ समझ नहीं आई तो ये चीज़ तो कहाँ से समझ आनी, गया सब कुछ खत्म, खल्लास। फिर घर आकर थोड़ा दिमाग लगाया तो समझ में आया गाइस कि जो चार रूल्स हैं इनमें से दो अप्लाई करने होते हैं कोई भी अपनी चॉइस के, उसके बाद इमेज रे डायग्राम फॉर्म होता है गाइस। so, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड ही कॉम्प्लिकेटेड गाइस। और मैंने ये रियल में टेबल क्रैम की थी, देख लो भाई, टेबल ही क्रैम कर डाली। फिर समझ आया थोड़े दिन में कि क्रैम नहीं, बिल्कुल इजी है। और एक इजी ट्रिक बता दूं गाइस, देखिए इन्फिनिटी पे है, एफ पे होगी, बियॉन्ड सी है, एफ और सी पे होगी, एट सी है, एट सी है, उसके बाद बिल्कुल उल्टा चलता है। अगर ये तीन भी लिख लिए तो देखो यहाँ पर, देखो सी और एफ के बीच में है तो बियॉन्ड मींस इमेज सी और एफ के बीच में है, कब थी, जब ऑब्जेक्ट सी पे था, तो ऑब्जेक्ट सी और एफ पे है तो इमेज सी से पीछे बियॉन्ड। उसके बाद अगर एफ पे इमेज है तो जब एफ पे इमेज थी तब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, ऑब्जेक्ट एफ पे है तो गाइस इमेज इन्फिनिटी पे चली गई। नाउ अब पी और एफ पे है, ये तो मतलब बनता ही नहीं इसमें, पी और एफ पे है तो बिहाइंड द मिरर, ये तो एक्सेप्शन है गाइस, ये अकेली है जो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। हो गया क्लियर? सो यू कैन हैव अ स्नैपशॉट इफ यू वांट गाइस, क्योंकि ले लीजिए स्नैपशॉट, बिल्कुल इजी था, वैसे एनसीईआरटी में भी गिवन है, सो पढ़ लेना वहां से। सो गाइस आई होप आपको समझ आया होगा गाइस, मजा भी आया होगा, मेरे को तो रियल में बहुत मजा आया गाइस, आपको समझा करिए, रियली गाइस मजा ही आ गया। सो चलो आगे मूव करते हैं, ज़्यादा मज़ा नहीं लेते हैं गाइस, पढ़ भी लेना चाहिए कभी कभी। सो चलिए अब आगे मूव करते हैं। अब एक और टेबल गिवन है गाइस, वो भी दिखा देता हूँ कहाँ पर गिवन है, एक सेकेंड ये रही गाइस, टेबल 10.2 नेचर पोजीशन साइज ऑफ कॉन्वेक्स इमेज, कहाँ पर है ये, 167 पर है गाइस ये है। सो तो चलो अब ये टेबल बता देता हूँ आपको। अब देखिए, अगर फर्स्ट कंडीशन सेम है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, ये किसका पढ़ रहे हैं, मैंने वो लिखा नहीं गाइस, सॉरी, कॉन्वेक्स का है, वो पीछे वाला कनकेव का था। सो फर्स्ट देखिए इन्फिनिटी पे, अब इन्फिनिटी पे है, डायग्राम ड्रॉ करते हैं गाइस, उससे अच्छे से समझ आएगा। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, देखिए ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सपोज ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर इन्फिनिटी पे, सेम कंडीशन वही गाइस, अगर रेज आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, फोकस से पास होगी गाइस, सॉरी
ऐसे होगी गाइस। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। ये ए बीम कहां पर फॉर्म हुई? फोकस पे। फर्स्ट तो सेम है, कहां पर हुई? एट फोकस। फोकस। नेचर हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा है, कुछ नहीं दिख रहा। कॉन्वेक्स मिरर हमें पता है डिमिनिश्ड चीजें बनाता है, छोटे बनाता है, तभी तो वो कार के रियर भी देखेंगे तो साइड में मिरर्स होते हैं, उसमें इतने बड़े बड़े ट्रक छोटे छोटे टॉयज वाले लगते हैं। उस पर लिखा भी होता है गाइस, आप कभी नोटिस करना अपनी कार बाइक स्कूटी कुछ में नीचे लिखा होता है कि आई थिंक गाइस क्या लिखा होता है, मीन्स मुझे पता है बट एग्जैक्ट नहीं पता। उस पर ये लिखा होता है कि जो पीछे की जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जो मिरर में जितना दूर दिख रहा है ना वो उतना दूर नहीं होता, वो बहुत ज्यादा दूर होता है, मीन्स पास होता है। इसमें लिखा होता है कि द ऑब्जेक्ट अपीयर्स नियर, मीन्स सॉरी नियर नहीं फार टू द कार बट इट इज इन रियलिटी इज वेरी पास टू द कार। मीन्स ये एग्जैक्ट डेफिनेशन मुझे नहीं पता गाइस, देख लेना प्लीज, मैं भूल गया, बहुत पहले देखी थी मैंने, आज मेरे को भी करवाते करवाते ध्यान आ गया कॉन्वेक्स मिरर से। तो देखना आप प्लीज ऑब्जर्व किया करो चीज़ों को। मेरे को भी नहीं पता था ये, मैंने अराउंड जब मैं कार में गया तो गाइस मैंने अचानक से नजर पड़ गई ये क्या लिखा हुआ है भाई मिरर पे, तो देख लेते हैं हम। देखा तो ये चीज़ लिखी हुई है और वो रियल में गाइस हम यही तो पढ़ रहे हैं कि ये डिम कॉन्वेक्स है, बहुत छोटी सी इमेज बनाता है, बट बनाता क्यों है? हम ये भी पढ़ते हैं कि वो कार्स में कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, वो छोटी इमेज बनाते हैं, यही रीजन है गाइस क्यों छोटे बनाता है। फोकस पे बनती है, इमेज छोटी होगी, डिमिनिश्ड होगी, रियल बनती नहीं, वर्चुअल बनती है, डिमिनिश्ड होगी, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। और वो नेचर है गाइस वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। एंड गाइस बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि जैसे कि इमेज मींस अ रियल इमेज ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर इज फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर। सो अब इसका ऑब्जेक्ट साइज बताओ, कैसे फाइंड करेंगे? हम सोचते रहते हैं, कंफ्यूज होते रहते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, वो करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, बहुत कुछ, बट सबसे थोड़ा वो नोटिस कीजिएगा इस दिया कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर तो रियल इमेज फॉर्म ही नहीं करता, क्वेश्चन ही गलत है, मारो क्रॉस, क्वेश्चन गलत है भाई। रियल में होता है गाइस, ये क्वेश्चंस आते हैं दैट ऐसा ही क्वेश्चन आता है, फिर ऑप्शन होता है कि नन ऑफ दीज, तो हमें नन ऑफ दीज पे टिक करना होता है। कभी क्वेश्चन ऑप्शन आ भी जाता है कि क्वेश्चन इज रॉन्ग, इंफॉर्मेशन इज नॉट कंप्लीट, ऑल दोस थिंग्स। सो गाइस ये है ध्यान रखना कि कॉन्वेक्स कभी भी रियल नहीं बनाता, रियल नहीं बनाता तो वो रियल इमेज कैसे दे रहा है, क्वेश्चन गलत है ना, तो हम नहीं सोल्व कर सकते, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब सेकंड इमेज, सेकंड है गाइस इन्फिनिटी पे तो हो गया। अब सेकंड पता है कंडीशन क्या है कॉन्वेक्स की, कि बिटवीन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और पोल, कि पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी रख दो, इमेज कैसे मिलेगी? बनाते हैं, चलो इसको भी देख लेते हैं गाइस करके। ये पोल हो गया अपना, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ करेज यहां पर रख लिया हमने, यहां सर पास हुई गाइस, वो फोकस से पास हुई, क्लियर है? क्लियर है। दूसरी लेके चलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इमेज यहां फॉर्म होगी ए डैश बी डैश, ये ए बी हो गया ना गाइस, इमेज कहां बनी? पोल और फोकस के बीच में, हमेशा यहीं पर बनेगी, चाहे आप यहां पर ले लो चाहे आप यहां पर ले लो, करके दिखा देता हूं, देखिए। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। And my Instagram, Telegram, and Facebook ID are given below in the description box. You can directly contact me. I'll try to help you out as much as I can from the best of my abilities, guys. Please comment section में let me know how what is the means कोई improvement की जरूरत है, suggestion और anything please, most आपका most welcome. So चलिए, पोल फोकस सेंटर ऑफ करेज, देखिए यहाँ लेते हैं आपकी बारे में, सॉरी ऑब्जेक्ट ए बी, यहाँ से ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से पास है, एंड गाइस ये यहाँ से हो गया ना, ए
डैश पी डैश। और गाइस एक चीज नोटिस की आपने इन दोनों डायग्राम में, क्या कॉमन है? देखिए, हम जितना ऑब्जेक्ट को पोल के पास और मिरर के पास लेके आते जाएंगे, इमेज का साइज उतना छोटा होता जाएगा, है ना? की ना नोटिस? देखिए यहाँ पर थी इमेज इतनी थी, सॉरी ऑब्जेक्ट इतना था, इमेज थोड़ी छोटी, वो तो हमेशा छोटी बनेगी। हम पोल के और पास लेके आए ऑब्जेक्ट को, इमेज कितनी बनी गाइस? और छोटी बनी। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे क्वेश्चन वगैरह आते नहीं है, बस वैसे ही जनरली है। सो देखिए, अगर इन्फिनिटी और पोल के बीच में, तो इमेज बनेगी बिटवीन पोल एंड फोकस। क्लियर? साइज गाइस डिमिनिश्ड, कैसा है साइज? डिमिनिश्ड। एंड नेचर तो बताइए वर्चुअल, वर्चुअल है ना गाइस? सो बिल्कुल इजी सा था ये। कौन सी पेज नंबर पे देखा था अपने? 167 पे गाइस, देख सकते हैं। मैंने वैसे आपको अच्छे से समझा ही दिया है। आई डोंट थिंक दैट कि आपको और कुछ जरूरत होगी देखने की, बट अगर फिर भी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। सो गाइज आप लिख सकते हैं इधर है स्नैपशॉट, और यू कैन राइट बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो चलो अब आगे मूव करते हैं। ये तो पढ़ लिया गाइस हमने, इसकी इमेज फॉर्मेशन, रे डायग्राम वगैरह। ओ रे डायग्राम देख, हाँ रे डायग्राम भी हो गया अपने इसके। अब यूजेस बता देता हूँ गाइस, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताए थे ना आपको, आई थिंक हाँ बताए थे। चलो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अपना क्या जाता है, थोड़ा 5 मिनट ज्यादा एक्स्ट्रा लग जाएंगे, रिवाइज ही कर लेते हैं। सो फर्स्ट है उसके करते हैं कॉनकेव के। चलो इसमें फर्स्ट रूल क्या होगा गाइस, ये सोचिए आप पहले, मतलब क्रैप मत कीजिए, चीजों को समझिए कि जो कनकेव है वो सॉरी कन्वर्स कर देता है चीजों को, कन्वर्स कर देता है। सो पावरफुल बीम देगा, देगा ना? सो वो लास्ट में बताऊंगा, इस थोड़ा बड़ा पॉइंट है, तो उससे पहले देखिए, ये टॉर्चेस में यूज होता है, टॉर्चेस में यूज होता है। लाइक जो टॉर्च होती है, अपनी डायग्राम बना देता हूँ गाइस। चलो लिखो ना, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है गाइस, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। चलो बता भी देता हूँ, ये टॉर्च होगी अपनी, यहां से ये कनकेव है, तो ये मिरर मींस ब्रॉडर कर देता है, कि एरिया ज्यादा वाइड कर देता है, जिससे कि हमें ज्यादा इजीली दिख पाता है। और कुछ नहीं है गाइस, है ना? ये चीजों को बड़ी करके दिखाता है। सो फर्स्ट वन यूज्ड इन टॉर्चेस, सेकंड सर्च लाइट्स, और टॉर्च और सर्च लाइट सिमिलर सी चीजें है ना, बट लिख देना अपने का एक पॉइंट एक्स्ट्रा। शेविंग मिरर, जिसमें अच्छी अच्छी शेव्स करते हैं गाइस, दाढ़ी बनाते हैं वो, उसमें देखना नोटिस करना अपना फेस ब्रॉडर दिखेगा, बड़ा दिखेगा, क्योंकि वो शेविंग में इजी होगा, अपना फेस क्लियरली दिखेगा, है ना? उसके बाद गाइस शेविंग मिरर हो गया, सर्च लाइट होगी, कार्स हेडलाइट्स, व्हीकल से हेडलाइट, व्हीकल्स की गाइस हेडलाइट्स में यूज होता है, क्योंकि टू गेट अ पावरफुल बीम ऑफ लाइट एंड कवर्स अ वाइडर एरिया, क्यों यूज होता है? वो टू प्रोड्यूस पावरफुल बीम ऑफ लाइट, पावरफुल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करने के लिए होता है गाइस। सो नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, पीकॉक की आवाज आ रही है ना गाइस? हाँ हाँ आ रही लगभग गाइस। मैं इस टाइम पे इवनिंग में शूट करता हूँ ना, तो डेली आते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो नीम के पेड़ ज्यादा हैं, तो उन्हें वहां पर ज्यादा रहता है। सो इतना अच्छा आता है गाइस, बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह हो जाता है पीकॉक की साउंड। कभी कभी वो पीछे बोलते रहते हैं प्याओ फिर से गाइस रियली, है ना? सो अच्छे, चलो करते हैं आगे।
Used to concentrate, to concentrate, concentrate sunlight in a solar furnace. अब इससे कुछ समझ नहीं आया गाइस, ओ ज्यादा ही जोश में आ गया। यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट इन सोलर फर्नेस, कुछ दिमाग में घुसा नहीं। इसका मतलब होता है गाइस, जो सोलर प्लेट्स होती हैं अपनी, क्या करती हैं वो, सपोज ये सोलर प्लेट अपनी, यहाँ से सन की बी वो आ रही है ना, लाइट रेज आ रही है, वो कंसंट्रेट उसके ऊपर गाइस वेव, कनकेव मिरर लगा होता है, वो लाइट को कंसंट्रेट करता है, ज्यादा पावरफुल बीम्स देता है, जिससे कि अपनी एनर्जी ज्यादा बनती है, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा बनती है। दैट्स इट, हो गया ना, बिल्कुल इजी से पढ़ते गाइस। थिंक, बस सोचो, लिखते जाओ, सोचो गाइस। सोलर प्लेट होते हैं, उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा, मीन्स पैरेलल ज्यादा लाइट चाहिए हमें, सो कनकेव मिरर यूज करेंगे वहां पर, तो ज्यादा पावरफुल बीम ऑफ लाइट आएगी, जिससे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा बनेगी। अब ये भी सोचो कि वहां पर कॉन्वेक्स मिरर क्यों नहीं यूज कर सकते। देखो भाई, कॉन्वेक्स करेंगे गाइस, वो डाइवर्सिंग मिरर होता है, लाइट को कन्वर्स थोड़ी करेगा, वो डाइवर्स करेगा, स्कैटर करेगा, उससे कि सनलाइट ज्यादा नहीं हो पाएगी, मींस सोलर प्लेट्स के जो सेल्स होते हैं वहां पर नहीं जा पाएगी ज्यादा। एक पॉइंट हो गया गाइस कि कॉन्वेक्स मिरर क्यों नहीं यूज होते, तो ये एक पॉइंट हो गया ना गाइस। अब इसमें और सोच सकते हैं हम कि शेविंग मिरर में भी सेम कंडीशन हो सकती है गाइस, क्योंकि वो रेज को डाइवर्स कर देगा, इमेज वर्चुअल बनेगी और छोटी बनेगी। अब शेविंग कैसे करेंगे गाइस, पहले ही वो मिरर छोटा सा होता है, उसके ऊपर से और छोटी इमेज, वो कहीं पे कट वगैरह और लग जाएगा गाइस। और गाइस आज मार्कर बहुत गिर रहा है, पता नहीं क्या हो गया, तभी मार्कर नीचे गिर जाता है, हाथ कमजोर हो गए भाई। अब नेक्स्ट गाइस, कॉन्वेक्स का तो इजी सा है। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का गाइस रेयर व्यू मिरर्स होते हैं व्हीकल्स में, व्हीकल्स में भी होता है, इन व्हीकल्स एज अ रेयर व्यू मिरर। व्हीकल्स में किस तौर पे यूज होता है गाइस कॉन्वेक्स मिरर, एज अ रेयर व्यू मिरर, जो साइड में और जो बीच में लगा होता है ना वहां पर रूफ के पास, जिससे हमें पीछे का दिखता है, रोड पे साइड वाले में साइड का दिखता है। सो सिमिलरली गाइस कॉन्वेक्स मिरर रेयर व्यू इमेज में काम आता है। सो अपना बेसिकली ये हो चुका है, यू कैन नोट डाउन इट बिकॉज गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ नोट कर लीजिए इसे, भूल ये याद रखिए गाइस। सो चलो आगे मूव करते हैं। सो लेट्स मूव फर्दर। इसके बाद गाइस मिरर फॉर्मूला, नहीं मिरर फॉर्मूला से पहले एक चीज आती है साइन कन्वेंशन, वो भी दिखा दूं आपको एनसीईआरटी में। चलो दिखाई देता हूँ गाइस, आज मैं एनसीईआरटी में बड़ा दिखा रहा हूँ आपको कि क्या क्या चीज कहाँ पर है, चलो दिखा देता हूँ, कोई इजी रहेगी। पेज नंबर पे 168 पे पेज पे गाइस, यहाँ पर है नीचे साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। यहाँ पर चार ही गाइस, ये बहुत थोड़ी बड़ी बड़ी, यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में करके मैं करता हूँ, देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद देख लेना। सो चलो मूव करते हैं, चलो साइन कन्वेंशन पढ़ लेते हैं। सो अब ये साइन कन्वेंशन क्या है, फर्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले मैं बताऊं, हमने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा था ना गाइस टेंथ में तो हम पढ़े ही नहीं भाई गई। क्या ही जोकिंग, थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए। कार्टेशियन प्लेन आता है गाइस अपने टेंथ में, नहीं पता हो तो बता देता हूँ मैं। कार्टेशियन प्लेन यहाँ पर ओरिजिन होता है 0 0, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसके क्या रूल्स होते हैं गाइस। ओरिजिन मींस इसके लेफ्ट साइड, लेफ्ट नहीं ये क्या, राइट साइड, मेरी तो राइट साइड हुई ना गाइस। सो इसके राइट साइड में हर चीज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, अपर परपेंडिकुलरली ऊपर पॉजिटिव, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड नेगेटिव, यही है गाइस, बिल्कुल यही है। और सपोज ये ओरिजिन को हम पोल मान लेते हैं। सो ऑब्जेक्ट कहां पर रखते हैं गाइस हम, सोचो ऑब्जेक्ट कहां रखते हैं, यहां पर रखते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे रखते हैं। सो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ द पोल।
पोल के एक पॉइंट हो गया कि पोल के ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ पोल, पोल के लेफ्ट में रखा जाता है हमेशा। अब लेफ्ट में रखा जाता है गाइस, तो ये नेगेटिव साइन होगा कि ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, पता है। सो सेकंड ये हो गया ऑब्जेक्ट, नो सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, डस्टर, कि द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव, द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट is always negative, value of object is always negative, and guys negative हो गई। अब perpendicularly above the pole, perpendicularly above the principal axis, everything is positive, हर चीज गाइस पॉजिटिव होगी पोल के परपेंडिकुलरली, अपवर्ड एंड सिमिलरली डाउनवर्ड नेगेटिव होगी। तो यहीं पे कर देते हैं फोर्थ, परपेंडिकुलरली बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस एवरीथिंग इज नेगेटिव। ये पॉइंट है बस गाइस। आज थोड़ी राइटिंग थोड़ा फास्ट ज्यादा हो गया गाइस, है ना, थोड़ी जल्दी जल्दी में कुछ ज्यादा ही वो आ गई, कोई नहीं, चलो समझ तो आ रही है, कोई नहीं। ये फोर्थ पॉइंट क्लियर हो गया, बस गाइस यही पॉइंट थे। और क्या पॉइंट रह गया? कुछ नहीं रहा, चलो हो गया। अब गाइस साइन कन्वेंशन तो हो गया, इसे फॉलो करना मस्ट है, इसे फॉलो करना गाइस मस्ट है। ये हो गया। एंड आई थिंक रह गया गाइस कुछ, क्या रह गया? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एक पॉइंट और था। हाँ, एवरीथिंग मेजर्ड, कुछ भी मेजर कर रहा हो पोल से मेजर होगा। एवरीथिंग विच हैज टू बी मेजर्ड, कुछ ज्यादा लंबा हो जाएगा ये तो गाइस। एवरीथिंग इज मेजर्ड फ्रॉम पोल, कि हर एक चीज पोल से मेजर होगी। किससे मेजर होगी गाइस? हर एक चीज पोल से मेजर होगी, पोल से मेजर होगी। सो पोल क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। ये एक और एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर सकते हैं गाइस कि पोल एक्ट्स एज ओरिजिन। गाइस देखिए, पॉइंट से पॉइंट निकालिए क्वेश्चंस को, ऐसा नहीं है कि लिख देना है, कुछ भी लिख देना कि शीट ही शीट भरनी, नो गाइस, रिलेटिव देखिए, इंपॉर्टेंट लिखे। देखिए क्वेश्चन था कि क्वेश्चन नहीं, तो ये पॉइंट था कि एवरीथिंग इज मेजर्ड फ्रॉम द पोल, हर चीज पोल से मेजर करनी है। सो पोल से मेजर करनी है, सो पोल ओरिजिन हो गया ना, हमें सबको पता है। सो ये पॉइंट लिख दीजिए कि पोल एक्ट एज अ मेजर, पॉइंट है ना, पॉइंट है ना। सो बस पॉइंट भी इंक्रीज और नंबर थोड़ी ना इंक्रीज होंगे गाइस। 5 पॉइंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 नंबर पॉइंट लिखोगे, ये थोड़ी है कि 6 नंबर दे देगा टीचर, वाह ले बेटा फ्री क्या। सो चलिए, अब साइन कन्वेंशन हो गया गाइस, लिख लीजिए आप इसे, वरना बुक में तो दे ही रखे हैं। बस गाइस वीडियो देखते समय प्लीज बुक पे मत फोकस करना, वरना आप कंफ्यूज होते रहेंगे क्या देखे क्या नहीं। छोड़ो, बुक ही पढ़नी थी तो आप वीडियो क्यों ऑन की, है ना। सो बुक बंद कीजिए। मैंने एक बार कहा था आपको बुक खोलने के लिए, वो ये नहीं कहा था कि बुक खोल के बैठ जाओ, वो कहा था कि देख लेना एक बार, ये बुक में गिवन है। सो बुक को छोड़ो गाइस, मेरे यहाँ पर फोकस करो। बुक तो आप पढ़ते ही हो डेली, तो बुक का क्या पढ़ना, छोड़ो। उसके बाद गाइस फिर फॉर्मूला आ जाते हैं थोड़े, मिरर फॉर्मूला, फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। अरे गाइस
मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। अब मिरर फॉर्मूला क्या है गाइस, मीन्स फॉर्मूला एक फॉर्मूला क्या है देखिए कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला है गाइस। f इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ, v denotes for image distance, u stands for object distance। U stands for object distance। ये एंड गाइस एक और बता दो, देखो U है, U की शेप ऐसी होती है, O की शेप ऐसी होती है, थोड़ी बहुत मिलती जुलती है ना। याद रखने के लिए इजी सी ट्रैक है कि ऑब्जेक्ट है U से होगा, B इमेज होगी, F होता है ये फोकल लेंथ है, और जो ये ऑब्जेक्ट है गाइस ऑलवेज नेगेटिव होता है। पता है ना कि नेगेटिव होता है, हाँ पता है ये नेगेटिव होता है, हाँ नेगेटिव होता है। और देखिए जो ये सपोज ये मिरर था अपना, ये पोल था, सो अगर इमेज पोल के लेफ्ट साइड मतलब बनी, मतलब वो नेगेटिव साइन के साथ बनेगी, एंड नेगेटिव साइन के साथ बनी मतलब वो रियल इमेज। नेगेटिव साइन मतलब रियल इमेज की बात कराऊंगा इसमें। अगर इमेज मींस वैल्यू के नेगेटिव वैल्यू है तो रियल इमेज, पॉजिटिव वैल्यू है तो वर्चुअल। ये कुछ शॉर्टकट्स हैं गाइस, इक्वेशन सोल्व करते समय बिल्कुल ही मतलब काम आएंगे अपने। हम क्वेश्चन वेरीफाई कर सकते हैं ना, मान लो अपनी नेगेटिव वैल्यू आई इमेज की, और क्वेश्चन में यही चीज गिवन है कि फाइंड द वैल्यू द मींस ये ऑब्जेक्ट का साइज ये है, रियल इमेज फॉर्म करता है, ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है, सो इमेज की लेंथ बताओ और इमेज का डिस्टेंस बताओ। सो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आया, हाँ पता है मेरी इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आया मतलब इमेज रियल है, रियल गिवन है अपने पास भी नेगेटिव आया, सो इमेज रियल होगी। सो गाइस ऐसे हम क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं कि इट्स राइट और रॉन्ग। सो ये भी हो गया, यही चीज गिवन थी। उसके बाद ये मैग्निफिकेशन किसका नाम है भाई, कौन आ गया भाई, तुम कहाँ से आ गया पूछते से, चलो इंक्वायरी करते हैं थोड़ी। सो मैग्निफिकेशन डिनोटेड बाय एम, मैग्निफिकेशन गाइस एम से डिनोट होता है, व्हिच इज इक्वल्स टू h dash upon h which is equals to minus v by u। ये होते हैं मैग्निफिकेशन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, थिंक, मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना कि कमेंट्स कि इसकी मैग्निफिकेशन क्या होती है, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ क्या होगी। चलो बता देते हैं। मैग्निफिकेशन की गाइस कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, नो यूनिट, एक भी यूनिट नहीं होती गाइस, नो यूनिट। इन पिकॉक्स को क्या हो गया, नो यूनिट कहते ही लग गई है तो बोलने गाइस अच्छा है, चलो बोलते रहने देंगे, ये भी काम कर लेते हैं, कुछ हम भी कर लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन हो गया, नो यूनिट नहीं होती। एच डैश क्या होता है, एच डैश डिनोट्स इमेज हाइट, साइड में लिखते हैं थोड़ा, एच डैश डिनोट्स इमेज हाइट, इमेज हाइट, एच फॉर ऑब्जेक्ट हाइट, एंड वी पता है हमें कि इमेज डिस्टेंस, यू पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि मैं भी हुआ था कि जो m है वो h डैश अपॉन h दे रखा है और इक्वल्स टू माइनस वी बाई माइनस यू भी दे रखा है। ये क्या चक्कर है, क्या चक्कर है भैया, ये चीज हो गई है कि अगर हमारे पास कभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन, ऑब्जेक्ट हाइट गिवन हो और मैग्निफिकेशन भी गिवन हो, सो इमेज हम फाइंड, इमेज की हाइट फाइंड कर सकते हैं। कभी अपने पास इमेज की डिस्टेंस गिवन हो, फोकल लेंथ गिवन हो और मैग्निफिकेशन फाइंड करनी हो, तो पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करेंगे, उसके बाद हम फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं। सो गाइस ये कुछ नहीं है, ऐसे है दैट कि मैग्निफिकेशन है ना h डैश अपॉन h के इक्वल होता है, एंड ये माइनस v बाई यू के इक्वल भी होता है मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन इन दोनों के इक्वल होता है तो हम इसको इकट्ठा इसीलिए लिख रखा है कि इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। और अब आप ये मत सोचना कि यहाँ पर वो चीज गिवन है, ऑब्जेक्ट की हाइट डाल दी, इमेज की हाइट डाल दी, ऑब्जेक्ट की हाइट डाल दी, यहाँ पर वो
इमेज डिस्टेंस डाल दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। नो गाइस, मे भी रॉन्ग आ सकता है, कुछ कंडीशंस होंगी जिसमें वो राइट आ जाएगा बट रॉन्ग भी आ सकता है। सो ऐसी थोड़ी चालाकी मत करना आप कि शॉर्टकट मारते हैं सीधा ही सर क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तब तक हम पहले ही करके बैठ जाते हैं, है ना। सो मेरी बात नहीं कर रहा गाइस, स्कूल की मैं सर हूँ आपका गाइस। आई एम लाइक योर ब्रदर। सो ये हो गया अपना, हो गया ना। मिरर फॉर्मूला कर लिया हमने, मैग्निफिकेशन कर लिया, बस और कुछ नहीं गाइस। एक इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई है, रही तो नहीं है बस इसी में मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मैग्निफिकेशन हमेशा रियल इमेज फॉर्म कर रियल इमेज आएगा। अगर मैग्निफिकेशन रियल नेगेटिव है तो मतलब वर्चुअल इमेज है। ये थोड़े बहुत याद कर लेना कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज रियल बनेगी, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज वर्चुअल बनेगी। सो गाइस हो गया वो, फाइनली गाइस कंप्लीट हुआ। बहुत ज़्यादा अराउंड एक 1 आवर तो हो गया होगा मुझे कंटिन्यूसली बोलते हुए। सो गाइस अपना एक क्लियर हो चुका है, हो गया ना। सो बेसिकली आज हमने क्या किया, एक बार रिपीट कर देता हूँ गाइस कि क्या किया। सबसे पहले प्रीवियस वीडियो को डिस्कस किया हमने कि लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्रैक्शन क्या होती है। डिफ्रैक्शन नहीं किया ना गाइस, वो बता ही दिया था कि डिफ्रैक्शन क्या होता है गाइस। एक लाइट की एक टेंडेंसी होती है, अगर उसकी वेवलेंथ से छोटा अगर कोई पार्टिकल उसकी पाथ में आ जाए तो लाइट वो बैंड करके मूव कर जाती है, वो स्टॉप नहीं होती। सो ये डिफ्रैक्शन होता है। उसके बाद हमने गाइस डिस्कशन किया कि रूल्स और द लॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रे डायग्राम। रे डायग्राम बनाने के क्या रूल्स और फॉर्मेशन मींस लॉज हैं, क्या क्या थे, 4 थे अपने पास है। फर्स्ट वन था कि अगर इनमें वो रेज अगर पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से पास होगी। सेकंड था अगर कोई फोकस की तरफ इंसिडेंट है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से पास होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या था गाइस, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट है तो वो उसी बात पे वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अगर वो पोल की तरफ मींस पोल की तरफ आ रही है सो रिफ्लेक्टेड ओब्लिकली एट अ सेम एंगल। उसके बाद कनकेव मिरर के रे डायग्राम्स की बात की गाइस 6 थे, उसमें से अगर वो वर्चुअल और इरेक्ट कौन बना रहा था, लास्ट 6th कंडीशन जिसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे था गाइस, पोल और फोकस के बीच में इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही थी, और सारे रियल बनाते हैं आप। और उसके बाद कॉन्वेक्स की बात की गाइस, कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, वो रियल बना ही नहीं सकता। कॉन्वेक्स कार्स में यूज होता है, रियर व्यू मिरर्स में, कनकेव तो बहुत जगह यूज होता है, सर्च लाइट, टॉर्च, सोलर फर्नेस में कंसंट्रेट करने के लिए लाइट्स को, शेविंग मिरर्स में भी यूज होता है गाइस, एंड सोलर कुकर्स में भी यूज होता है। और ये बात हो गई अपनी। उसके बाद साइन कन्वेंशन की बात की गाइस कि वो कार्टेशियन प्लेन की तरह होता है सब कुछ। पोल एक ओरिजिन होता है, हर डिस्टेंस पोल से मेजर होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है, पोल के लेफ्ट साइड होता है। यहाँ पर पोल है तो यहाँ पर लेफ्ट साइड हो गया ना गाइस, हाँ लेफ्ट साइड हो गया। उसके बाद परपेंडिकुलरली अबव द पोल सब कुछ पॉजिटिव, बिलो द पोल नेगेटिव हो गया, पोल के राइट में सब कुछ पॉजिटिव, सारी वैल्यूज पॉजिटिव काउंट होंगी। ये साइन कन्वेंशन था अपना। उसके बाद हमने मिरर फॉर्मूला मैग्निफिकेशन की बात की गाइस कि मिरर फॉर्मूला है कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f है फोकल लेंथ, 1 इमेज है, v इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस, u इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गाइस। अगर ये सारी यूनिट सेम होनी चाहिए, अगर फोकल लेंथ मीटर में है, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में नहीं, सब क्या तो सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या फिर सभी को मीटर में गाइस, यूनिट सेम होनी चाहिए। कि ये तो हमें पता ही है कि अगर यूनिट सेम नहीं होंगे तो कैलकुलेशन मीन्स कंप्लीट ही नहीं होती, कि हम किसी चीज़ को ऐड कैसे कर सकते हैं जब तक यूनिट सेम नहीं है। हाँ सो यूनिट सेम। उसके बाद मैग्निफिकेशन गाइस कि मैग्निफिकेशन होती है h डैश अपॉन h और ऑल्सो इक्वल्स टू v माइनस v बाई यू। v तो इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, h डैश इमेज हाइट, h ऑब्जेक्ट हाइट। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो तो इमेज रियल बनती है, नेगेटिव हो तो इमेज वर्चुअल बनती है। बस गाइस हमने यही डिस्कस किया कुछ। अपना रिफ्लेक्शन पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ये सेकंड पार्ट था तो मैंने कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे गाइस। आई होप 2 वीडियोस तो डेफिनेटली बनेंगी, 3 वीडियो बन जाए तो वो कुछ कह नहीं सकते गाइस, अभी वो तो डिपेंड करेगा कि कितना कवर करना है। 2 वीडियोस होंगी। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो थ्रू माई प्रीवियस वीडियो, आपको
बहुत बेनिफिट होगा एंड इस वीडियो में आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। और गाइज इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनीथिंग और इफ यू हैव एनी डाउट कुछ भी हो, please let me know in the comment section, or you can directly contact to my Instagram, Telegram and Facebook IDs. Links again are in the provided in the description box. You can directly chat with you. I'll reply. ऐसा मत सोचना कि guys मैं reply नहीं करूँगा, I'll definitely reply। एक बार आप बस मैसेज करके देखो। सो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे हैं न्यू तो सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके बाय गाइज।